दिस कृष्णा एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। बच्चों, प्रीवियसली हम लोग ने पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट कवर कर लिया था। आज जो हम लोग देखने वाले हैं ना, तो एक बहुत अच्छी चीज़ देखने वाले हैं जो कि इस चैप्टर की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से है। उसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और टेंशन भी आ जाता है इसको एकदम पढ़ते पढ़ते, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत सारे मार्क्स खा लेता है अपने कभी कभी की, ठीक है। बिकॉज समटाइम्स हम लोग को प्रॉपर स्टेजेस याद नहीं आती है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं, है ना। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है बच्चों, ठीक है। तो अगर आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं फेस करना है तो कोशिश करेंगे हम जितना हो सकता है उसको ईजी फॉर्मेट में, आपको नोट्स के फॉर्म में आपको इसको समझाया जाए, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक है। ये है हमारा आज का जबरदस्त वाला टॉपिक। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा मतलब बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस है इसमें, जैसे जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल है, फिर बाद में एक्सटर्नल जेनाइटल्स है, इंटरनल जेनाइटल्स है, और ये सब सीखते सीखते ना हम लोग के छूट जाते हैं पसीने, ठीक है। फिर हार्मोनल कंट्रोल अलग होता है फीमेल्स का, प्लस फीमेल्स में थोड़े हार्मोन्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स में अपने को क्या टेस्टोस्टेरोन के बारे में सीखना था सिर्फ, उसके अतिरिक्त हमने कोई दूसरा हार्मोन नहीं दिखा। लेकिन यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, HCG, फिर बाद में जब प्रेगनेंसी वगैरह का दौर हो जाता है उसके बाद वाले कौन से हार्मोन, उनका क्या काम, ये सब हम लोग को देखना है ना। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के हम क्या करते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो कहीं ना जाओ भैया, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जाकर चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिर बाद में वीडियो अच्छा लगे तो फटाक से लाइक लगा देना है, दिल खोल के भर भर के लाइक कर देना है। उसके बाद हाँ, अच्छे से शेयर करना है इस वीडियो को, क्योंकि यार इन्फॉर्मेशन बांटने से और ज़्यादा लोगों की मदद होगी, ठीक है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों ने ध्यान रखनी है, और फिर छोटे छोटे टॉपिक्स की चीज़ें मैं आप लोग के लिए ध्यान रख लूँगा, ठीक है। तो ऐसे 1 to 1 चलते रहेंगे, क्या बोलते हो, है ना। तो देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो अब यहाँ लिख लेते हैं हम लोग इसको, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो बचुआ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये मोस्टली 2 कैटेगरीज में पूरे डिवाइड करेंगे हम इसको, ठीक है। कितने कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, 2 कैटेगरीज में। तो सबसे पहला 1, 2। सबसे पहला तो है इंटरनल जेनाइटल्स, या फिर एक्सटर्नल, अंदर से बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे, ठीक है। एक्सटर्नल जेनाइटल्स। एक्सटर्नल जेनाइटल्स मतलब वो ऑर्गन्स जो आपको बाहर से दिखकर आएंगे, ठीक है। और इंटरनल जेनाइटल्स मतलब ऐसे ऑर्गन्स जो हमको बाहर से दिखकर नहीं आते हैं, जो बॉडी के भीतर समाये होते हैं, ठीक है। याद रख लेना ये बात को, इंटरनल जेनाइटल्स, है ना। एक्सटर्नल जेनाइटल्स और इंटरनल जेनाइटल्स, ये आप लोग को अच्छे से याद रखना है, ओके। कितने कितने कैटेगरीज देखी भाई हमने, 2 कैटेगरीज देख ली कि नहीं। एक है एक्सटर्नल जेनाइटल्स और दूसरी है इंटरनल जेनाइटल्स, ओके। 2 वापस से बोलो, 2 वापस से मैं आप लोग को बोल देता हूँ। कौन सी, पहली वाली एक्सटर्नल जेनाइटल और इंटरनल जेनाइटल्स। अब एक्सटर्नल जेनाइटल और इंटरनल जेनाइटल देख रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले इंटरनल देख रहे हैं। कौन सा है भाई, फर्स्ट वेजाइना, सेकेंड सर्विक्स, थर्ड यूटेरस, फोर्थ फैलोपियन ट्यूब, मतलब सर्विक्स तो चलो इसमें ही आएगा, तो इसको अगर हम लोग ने
नहीं भी लिखा तो चलेगा, डायरेक्ट यूटेरस भी लिख सकते हैं, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब ओके, इसको लिख देते 2, इसको लिख देते 3, फैलोपियन ट्यूब। और फोर्थ वाला क्या है बच्चों? फोर्थ वाला होगा सबसे मेन ओवरी। तो देखो बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे मुख्य ऑर्गन बोलेंगे हम लोग ओवरी। जैसे मेल्स में टेस्टिस होते हैं, वैसे फीमेल्स में ओवरी मुख्य ऑर्गन है। तो ये आप लोग को बहुत अच्छे से याद रखना है कि ओवरीज आर द मेन ऑर्गन्स। बिकॉज वाई दे आर मेन, वाई दे आर मेन, क्यों मेन है, क्यों मेन है? बिकॉज वो क्या बना रहे हैं बच्चा? वो बना रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, जिसको बोलेंगे फीमेल गैमेट, जिसको बोलेंगे हम लोग ओवम। और ओवम ही वो सेल होता है जो स्पर्म के साथ में फर्टिलाइज होगा और उसके बाद में नए लाइफ का पहला सेल बनेगा, ठीक है। ये अच्छे से याद रखना है बच्चा। तो ये एक्सटर्नल जेनाइटल्स सॉरी इंटरनल जेनाइटल्स होते हैं। मैं इसको थोड़ा मूव करके आप लोग को थोड़ा विजिबल करवा देता हूँ इसको, ठीक है। तो एक्सटर्नल में क्या आएगा? सबसे पहला लैबिया मेजोरा, फिर उसके बाद में सेकंड आएगा लैबिया माइनोरा, फिर उसके बाद थर्ड मॉन्स प्यूबिस, फिर आता है फोर्थ क्लिटोरिस, फिफ्थ क्या आ जाएगा भाई? वेस्टिब्यूल, और अगर सिक्स्थ बोले तो आ जाएगा ब्रेस्ट, है ना। तो देखो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जल्दी से निकाल सकते हो। ओके, तो इंटरनल जेनाइटल्स भी देख लिए, एक्सटर्नल जेनाइटल्स भी देख लिए। अब धीरे धीरे क्या करना है, एक एक करके हम लोग को सभी चीज़ें ये सीखनी है बड़े अच्छे से, एकदम ज़बरदस्त तरीके में, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो, सबसे पहले देखो क्या देखते हैं बच्चों? इंटरनल जेनाइटल्स देख रहे हैं, इंटरनल जेनाइटल्स, है ना। क्या देख रहे हैं बच्चे? इंटरनल जेनाइटल्स। क्या देख रहे हैं? इंटरनल जेनाइटल्स। अब इंटरनल जेनाइटल्स में सबसे पहली चीज, ये इधर कैसे आ गया? सबसे पहली चीज देखेंगे भैया, ओवरी। ओके, ओवरी देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? ओवरीज देख रहे हैं, ठीक है। तो ओवरी देखो बच्चों, सबसे पहले ये प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। देखो हम लोग टेक्स्ट बुक बाय टेक्स्ट बुक लाइन बाय लाइन जाएंगे ताकि आप लोग को 12th में बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स फेस ना करना पड़े, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या आएगा? प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। पहला पॉइंट क्या आ रहा है आपका बाहर निकल के? प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। और इसका मेन फंक्शन क्या है बच्चों? रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स बनाना प्लस एग को वहां पे एग का प्रोडक्शन करना, ठीक है। प्रोड्यूसेस एग, और इसी को क्या बोलते हैं बच्चों अपन लोग? ओवम and different hormones necessary for reproduction. And different hormones necessary for reproduction। ये मतलब मेन
मुख्य रूप से ओवरी का यही काम होता है, ठीक है। अब इसके डायमेंशन देख लेंगे और इसका शेप वगैरह देख लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, अलमंड शेप होता है इसका, क्या, अलमंड शेप्ड। अलमंड शेप मतलब क्या है भाई, बादाम के शेप का होगा। ओवल भी बोल सकते हैं, ठीक है। और कैसा शेप होता है भाई, ओवल शेप का भी होता है। प्लस देखो कितना सेंटीमीटर लेंथ है, 3.0 सेंटीमीटर लेंथ, ठीक है। कितना, लगभग 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये याद रखो। कितना सेंटीमीटर लॉन्ग, 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। फिर इसका ब्रेड्थ कितना है, 1.5 सेंटीमीटर ब्रॉड, ओके। और उसके बाद में 1 सेंटीमीटर थिक, है ना, इतना। ये ऐसे याद रखना है आपको। देखो मैं एकदम छोटे छोटे नोट्स आपको करके बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ गया रहेगा। उसके बाद देखते हैं ये कौन से फाइव टाइप के हार्मोन्स बनाता है। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रोड्यूसेस 5 types of hormones। तो इसमें नंबर 1 कौन सा है, ईस्ट्रोजन। नंबर 2 प्रोजेस्टेरॉन। नंबर 3 एक्टिविन। नंबर 4 इनहिबिन। फिर नंबर 5 रिलैक्सिन। इसका भी क्या कर सकते हैं बच्चों, आप लोग मस्त तरीके से स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। देखो सिंगल लाइन नोट्स है, एकदम एकदम ज़बरदस्त, ठीक है। आप लोग आराम से ये नोट्स आपके बुक में लिख सकते हो, ताकि क्या बताए कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं इससे, ठीक है। तो इतने टाइप्स के ये हार्मोन्स बनाता है, ठीक है। अब इसके बाद में, अब ओवरी जो है ये प्लेस्ड कैसे होता है, मतलब इसको पकड़ के कौन रखता है, इसको हैंगर कौन करेगा, यहाँ पे कौन इसको मतलब एकदम से अच्छे से पकड़ के रखेगा। तो देखो ईच ओवरी, अच्छे से ये सेंटेंस सुनना, ईच ओवरी इज हेल्ड इन पोजिशन बाय लिगामेंट्स, ठीक है, बाय लिगामेंट्स, बाय अटैचिंग इट टू यूटेरस एंड द एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। ये एक अच्छे से याद रखना। अब देखो ये इसका लोकेशन क्या है, इट इज लोकेटेड इन अपर लैटरल पार्ट ऑफ पेल्विस रीजन, मतलब ऐसा समझ लो लोअर एब्डोमिनल में थोड़ा सा ऊपर जाओ पेल्विक रीजन की तरफ, ठीक है। वहां पे पेल्विक रीजन मतलब कौन सा रीजन, कमर वाला रीजन, ठीक है। पेल्विक रीजन मीन्स कौन सा रीजन, कमर वाला रीजन। और ये किडनीज के पास होता है, ठीक है। और हर ओवरी जो है ये लिगामेंट से बंधा हुआ रहता है यूटेरस के साथ में, एक्सक्यूज मी। तो each ovary is held by a ligament called as ovarian ligament attached to uterus। किससे अटैच्ड होता है, ओवरी इज अटैच्ड टू यूटेरस बाय कौन सा लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट। ये अच्छे से पॉइंट याद रह गया अब, ठीक है। ओवरी इज अटैच्ड टू uterus by a ligament called as ovarian ligament, ठीक है। ओवेरियन लिगामेंट से ये अटैच होता है। अभी जब मैं आप लोग को पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताऊंगा तब आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लार्जेस्ट ऑफ देयर, देखो एक बहुत बड़ा लिगामेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रॉड लिगामेंट, और ये पेरिटोनियम का बना रहेगा, ठीक है। और ये क्या करता है, इट होल्ड्स ओविडक्ट एंड ओवरी एंड यूटेरस टू द बॉडी डॉर्सल बॉडी वॉल।
ऐसा समझ लेते हैं, इसको हम बताते हैं। मान लो ये लोअर एब्डोमिनल रीजन है, ओके ओके, ये लोअर एब्डोमिनल रीजन है, मान लेते हैं यहाँ पे ओवरी है, ठीक है, लोअर रीजन में ही रहता है ये इस तरीके से, ओके, ज़्यादा ही बड़ा बना दिया मैंने, लेकिन फिर भी भावनाओं को समझो, ठीक है। मान लेते हैं ये अलग कलर से बनाएंगे थोड़ा सा, ठीक है, वाइट कलर से हम लोग ओवरी बना रहे हैं, ठीक है, ये देखो ये ओवरी है, ओके। अब ये डॉर्सल बॉडी वॉल से क्या है, एक फोल्ड ऑफ लिगामेंट से कनेक्टेड है। देखो ये क्या है, हमारा यूटेरस है, और ये क्या है, ओवरी है, और इन दोनों के बीच में देखो ये जो कनेक्शन है वो क्या है, ओविडक्ट। एक्चुअली लेबलिंग कभी भी ऐसी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैंने आप लोग को सिर्फ एक रफ डायग्राम बना के दिखाया, ठीक है। तो ये जो ओवरी ओविडक्ट वगैरह है ये किससे हैंडल होते हैं बच्चों, ब्रॉड लिगामेंट, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, ब्रॉड लिगामेंट होल्ड्स और कनेक्ट्स ओवरी, होल्ड्स और कनेक्ट ओवरी विथ, नॉट ओनली ओवरी, एक और पॉइंट याद ऐड कर सकते हैं इसमें, ओवरी, ओविडक्ट एंड यूटेरस with dorsal body wall। किससे अटैच होता है बच्चा, ये डॉर्सल बॉडी वॉल से ये अटैच्ड होता है, ठीक है। ये आप लोग को अच्छे से समझना चाहिए। हाँ, तो यहाँ तक तो आई थिंक सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। फिर एक ओवेरियन लिगामेंट है जो कि मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ही बता दिया। दो और ओवरी कितने टाइप्स के हार्मोन बनाता है ये देखो आप लोग को मैंने पिछले इसमें बताया, ठीक है। लगे तो आप लोग को मैं नीचे ला के बता देता हूँ। ये तो ओवरियन लिगामेंट्स वगैरह के बारे में देखो यहाँ पे, और ये वाला पॉइंट है अपना ब्रॉड लिगामेंट और ओवेरियन लिगामेंट के ऊपर। तो ये जो ओवेरियन लिगामेंट है, या फिर सॉरी मैं ब्रॉड लिगामेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो ब्रॉड लिगामेंट है ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये किससे बने रहता है, एक और पॉइंट क्या ऐड कर सकते हैं अपन, ब्रॉड लिगामेंट is made up of किससे बना रहता है बच्चा, ब्रॉड लिगामेंट किससे बना रहता है, ब्रॉड लिगामेंट इज मेड अप ऑफ पेरिटोनियम। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो जल्दी से फटाक से। अब देखते हैं, अब ये तो हमने देख लिया, ठीक है, लेकिन अभी अपने को क्या करना पड़ेगा बच्चों, थोड़ा सा समय में पीछे जाना पड़ेगा और पूरा का पूरा ये वाला स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि भाई स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखता कैसे है एक्चुअली, ठीक है। तो अब वो देखते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलर से बनाने की कोशिश करेंगे हम इसको। तो देखो कुछ ऐसा ही दिखता है, ये एक ट्रायंगल बना लेते हैं, एक हिसाब का ऐसा ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को क्या करेंगे हम लोग, आर्म्स बनाएंगे अलग कलर से, ठीक है। थोड़ा से ये वाले कलर्स ले लेते हैं, ठीक है। ये ओवेरियन लिगामेंट बना दिया। उसके बाद में इसी रेड कलर को हम लोग थोड़ा सा नीचे तक कंटिन्यू करते हुए वेजाइना की तरफ, अब क्या करते हैं, इनकी आउटलाइंस बनाना स्टार्ट करते हैं ना, क्योंकि आप लोग को भी स्ट्रक्चर एकदम वेल डिफाइंड होना चाहिए ना। ये
इसकी आउटलाइंस बना लेते हैं ताकि आप लोग को बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर्स के पूरे बारीकियाँ समझ में आ जाए। थोड़ा सा रफ बनाऊंगा मैं, ज़्यादा भी फेयर नहीं बनाऊंगा बच्चों, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और ये ऐसे फनल लाइक यहाँ पे देखो बच्चों, ये उधर यहाँ पे ऐसे 2 ओवरीज होता है। ओके, एक्चुअली यहाँ होना चाहिए था। ये ओवरीज है। अब ये जो निचला रीजन दिख रहा है ना, ठीक है, तो ये जो है ना बच्चों, इसको यूटेरस बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? यूटेरस। ठीक है, ये है हमारा फैलोपियन ट्यूब। ये दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं ओवरी। ठीक है, थोड़ा सा मैंने रफ में बनाया है चीज़, ठीक है, ओवरी बोलेंगे। फिर ये जो फनल लाइक लग रहा है ना आपको, ये थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ मैं, चलो इसके, ये ऐसा है ना। तो जहाँ पे भी ये फैलोपियन ट्यूब कनेक्ट होता है यूटेरस से, उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग इस्थमस। इस्थमस। उसके बाद में ये जो रीजन है ना बच्चों, जो लोअर डिप्रेशन है, इसको बोलेंगे वेजाइना। बर्थ कैनल भी कहा जाता है बच्चों इसको, वेजाइना। क्या ये वेजाइना है। और ये दिख रहा है ना वाइट कलर का आपको, ओवेरियन लिगामेंट है ये। अब इसमें से हम सिर्फ इतना देख रहे हैं फिलहाल, अभी ये वाला पोर्शन हम लोग स्टडी कर रहे हैं, सिर्फ ओवरी। देखो बच्चों, जितना ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं, है ना। तो आपको ये लेक्चर बड़े ध्यान से देखना है, लास्ट तक देखना है, बीच में छोड़ के नहीं भागना है, क्योंकि बीच में छोड़ के भागने से क्या होता है, आप लोग को बाकी की चीज़ें फिर पता नहीं चलेगी, और बाकी की चीज़ें पता नहीं चलेगी तो फिर आएगा प्रॉब्लम। अगर आप लोग को इस डायग्राम का भी अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हो। अब अगर मैं आगे बढ़ूं, ठीक है, तो हम देखते हैं स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवरी। ओके, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवरी, ये हम लोग को अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवरी। तो ओवरी के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें देख ली, लेकिन अभी मेन अंदर की चीज़ देखें। बाहर से तो हमने बहुत देख लिया ओवरी, अभी कितना दिखाते हो सर ओवरी, आप कितना देखें, लेकिन अभी मेन अंदर का बाल है, अंदर का कार्यक्रम हम लोग को पता करना है। तो ग्रीन कलर से हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे डायग्राम से दिख के आएगा ना, ये आपको अलग अलग स्टेजेस दिखेंगी बच्चों आपको इसमें। देखो ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या पूरी की पूरी ओवरी। एक्चुअली रेडिश रहती है, लेकिन ब्लैक कलर के बोर्ड पे दिख नहीं आएगी, आपको दिख कर नहीं आएगी प्रॉपर तरीके से। देखो ये ऐसे आलमंड शेप की, सस्ता आलमंड, ठीक है, थोड़ा सा बनाने की अपन कोशिश कर रहे हैं। उसको मूव करके ले लेते, यहाँ पे सेंट्रली लोकेट करते इसको पहले। तो देखो ये ओवरी का आउटर शेप बन चुका है, ठीक है, ओवरी का ये आउटर शेप बन चुका है। अब देखते हैं ओवरी में डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेजेस। तो पहले तो क्या करते हैं, इसको एक आउटलाइन देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा बारीक हो गया पेन। ये देखो ये ओवरी कुछ ऐसी दिखती है बच्चों। इसका हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर देख रहे हैं अपन। हिस्टोलॉजी मतलब ऐसे लग रही है, ऐसे ही दिखेगी आपको लगभग, लेकिन एक टिपिकल डायग्राम देखने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो जब डायग्राम देखते तो अपने को सब चीज़ें पता होनी चाहिए बच्चों।
अब देखो बच्चों, ये अलग अलग ग्राफियन फॉलिकल के आपको इसमें स्टेजेस दिखेगी। तो मैं क्या करता हूँ, रेड पेन से बताता हूँ वो, ठीक है। मान लेते हैं हमारा ओगोनियम है, ठीक है। ये मान लेते हैं ऐसे हमारे फॉलिकुलर सेल्स की लेयर है ना। और ऐसे ही आपको क्या होगा, अलग अलग टाइप के इसमें लेयर दिखेंगे। अगर मैं पूरा डायग्राम बनाने को जाऊं तो आप लोग के लिए बहुत टाइम हो जाएगा। तो देखो याद रखना बच्चों, ये डीपर पोर्शन क्या होता है, मेड्यूला होता है। यही मेरे को बताना था आप लोग को, मेड्यूला। और ये सर सुपरफिशियल कौन सा होता है, कॉर्टेक्स। मतलब ऊपर ऊपर का पार्ट कौन सा होता है, कॉर्टेक्स। और डीपर पोर्शन होता है मेड्यूला, ठीक है। ये आप लोग को याद रखना है। तो बहुत कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है ओवरी का, और इसमें 2 रीजन्स होते हैं। तो सिंपल पहला पॉइंट अपना क्या बनता है, ओवरी शोज 2 रीजन्स। क्या दिखेंगे पहला वाला पॉइंट, ओवरी शोज 2 रीजन्स। नंबर 1 आउटर रीजन जिसको हम बोलेंगे कॉर्टेक्स, और नंबर 2 इनर जो डीपर पार्ट रहेगा उसको बोलेंगे इनर मेड्यूला, ठीक है। क्या कितने रीजन्स देख लिए, 2 रीजन्स। तो आउटर वाला होगा बच्चे कॉर्टेक्स, और अंदर वाला होगा मेड्यूला। अब कॉर्टेक्स जो है ये कवर्ड होता है एक्सटर्नली बाय लेयर ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम। ये इंपॉर्टेंट है, कॉर्टेक्स में होता है जर्मिनल एपिथेलियम। तो देखो यहां लिखता हूं अगला पॉइंट, आउटर कॉर्टेक्स रीजन, कॉर्टेक्स रीजन is covered by किससे कवर्ड होता है, आउटर कॉर्टेक्स रीजन इज कवर्ड बाय किससे, जर्मिनल इपीथीलियम। किससे कवर्ड होगा बच्चा, ये कवर होगा जर्मिनल एपिथेलियम से। वापस से बोलो, किससे कवर होगा, इट इज कवर्ड बाय जर्मिनल एपिथेलियम। तो देखो स्ट्रोमा और लूज कनेक्टिव टिश्यू ऑफ मेडुला हैज ब्लड सप्लाई, लिम्फ एंड नर्व फाइबर्स। तो ये डायरेक्टली मेडुला के बारे में बता दिया। पहले कॉर्टेक्स कवर करेंगे। द आउटर कॉर्टेक्स इज मोर कॉम्पैक्ट एंड ग्रैन्युलर। सेकंड पॉइंट क्या आएगा कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स इज मोर कॉम्पैक्ट एंड ग्रैन्युलर। मतलब इसमें ग्रैन्यूल्स होंगे, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होंगे डिफरेंट, ठीक है। इट शोर्स लार्ज नंबर ऑफ टाइनी मासेस ऑफ सेल्स कॉल्ड एज ओवरियन फॉलिकल। तो क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आएगा, हैव्स मैनी फॉलिक्यूलर cells called as ovarian follicle। इसके अंदर क्या होते हैं बच्चा, ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, इन्हीं को अपन ओवेरियन फॉलिकल बोलते हैं। They are collectively formed from immature ova originating from cell of the dorsal ectoderm of the yolk sac। तो ये मतलब इतना दिमाग में मत लो इस चीज़ को, मैं आपको yolk sac वगैरह मेरे को पहले बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद the cells migrate through gonadal ridge during embryonic development and divide mitotically। Now these cells are called as oogonia। तो आफ्टर दिस ओवेरियन फॉलिकल्स डिवाइड्स माइटोटिकली, तो लिखता हूं मैं यहां पे ओवेरियन फॉलिकल्स व्हेन माइटोटिकली डिवाइडेड
forms ovarian follicles when mitotically divided forms oogonia। क्या बनाते हैं ये? oogonia। मतलब ये क्या होते हैं बच्चों? ये ओवम के शुरुआती सेल्स होते हैं, ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। अब जैसे जैसे ओवम्स जो है ये साइज में बढ़ते हैं, देखो मैं लाइन बाय लाइन आप लोग को लेके जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को ऐसा ना लगे कि सर कुछ मिस कर दिए, ठीक है, लाइन बाय लाइन लेकर जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, एज oogonia continues to grow in size, they are surrounded by many layer of granulosa cells and they form rudiments of the ovarian follicles. The process of oogenesis starts much before birth। मतलब ये देखो क्या होता है बच्चों, पता है क्या? जैसे मेल्स में जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये प्यूबर्टी के बाद होता है, लेकिन oogenesis जो है ये प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ये फीमेल में बर्थ से भी पहले स्टार्ट हो जाती है। सोचो सोचो, फीमेल्स बहुत आगे हमसे, ठीक है, लेकिन चलो ठीक है, उनकी बॉडी फिजियोलॉजी ही वैसी है, उनकी बॉडी एनाटॉमी ही वैसी है, ठीक है, याद रखो। फिर उसके बाद देखो द प्रोसेस ऑफ oogenesis, ये तो हम लोग ने देख लिया, ठीक है। बिफोर द बर्थ ऑफ फीमेल बेबी एंड बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स द ओवरी इज फुल्ली फॉर्म्ड। It has more than 2 million primordial follicles at the time of birth, ठीक है। तो 12 वीक्स मतलब बेबी बर्थ उसका हुआ भी नहीं तो भी उसमें कितने 2 मिलियन प्रीमोर्डियल सेल्स होते हैं, प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है। तो ओवरी बन कब जाती है? ओवरी इज फॉर्म्ड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला अपने को, within 12 वीक, और ड्यूरिंग दिस स्टेज ovary contains 2 million प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स। कितने फॉलिकल्स होते हैं इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो शायद आप लोग को यहां तक पूरा का पूरा टॉपिक ठीक से कवर हो गया रहेगा, ठीक है, यहां तक तो शायद आप लोग ने बहुत अच्छे से सीख लिया, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब ये हम लोग देखते हैं द लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रीमोर्डियल फॉलिकल ड्यूरिंग द ग्रोथ इज कॉल्ड एज एट्रेजिया। ये इंपॉर्टेंट चीज मिली, ठीक है। एट्रेजिया मतलब क्या होता है? ये होता है लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स। तो मैं यहां लिख देता हूं अलग से एट्रेजिया। लार्ज scale destruction of primordial follicles, है ना। प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स का लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं? एट्रेजिया। अब देखो, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स, प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स इनटू मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल स्टार्ट्स विद ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स तो थे, लेकिन अब इसको क्या करना है? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में भी क्या करना है? कन्वर्ट करना है ना। सिर्फ प्रीमोर्डियल फॉलिकल से तो कुछ नहीं होने वाला है। जैसे हमारे पास में जर्मिनल एपिथेलियम था, स्पर्मेटोजोआ जो मेन फंक्शनल था, जो मेन फंक्शनल स्टेज था स्पर्म का, तो वो बनने के पहले अपन ने बहुत सारे स्टेजेस देखे थे। नहीं है तो भाई पिछली वाली वीडियो देख लो जाके, ठीक है। तो अगर प्रीमोर्डियल फॉलिकल को हमको मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट करना है, मतलब ये तो नेचुरली होता है, हम लोग कुछ नहीं करने वाले। तो इसको, ये शुरुआत कब होती है इसकी?
भले प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स बॉडी में है लेकिन वो अभी फिलहाल नॉन फंक्शनल है, उनमें कोई भी हलचल नहीं हो रही है। लेकिन जैसे प्यूबर्टी क्रॉस होती है, मतलब ऐसा समझ लो कि 13-14 साल के आसपास का समय, ठीक है, तो 13-14 साल की जब भी कोई फीमेल होती है एक्सक्यूज मी, तो उस समय क्या होता है, ये चीज़ें हो जाती हैं विद द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। और प्यूबर्टी स्टार्ट हो गई कैसे पता चलेगा, उस फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल का बिगिनिंग हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे मेनार्च। मेनार्च होने के बाद में ग्राफियन फॉलिकल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, हर महीने एक। ठीक है, समझ रहा है क्या, हर महीने एक। तो यहाँ लिख देंगे हम कि कन्वर्जन फॉर्म, या फिर ऐसा लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल from primordial follicle begins with onset of menstrual किसके साथ शुरू हो जाता है बच्चों, ये जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है उसी के साथ में ग्राफियन फॉलिकल्स भी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये वो जितनी भी कॉन्सेप्ट्स है हम लोग को आगे देखने हैं बच्चों ने। तो आप बोलोगे सर मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, तो देखो ईच साइकिल अल्टरनेटली 1 or 2 ovaries produces, one of the two ovaries produces a single ग्राफियन फॉलिकल। कभी कभी 2 ग्राफियन फॉलिकल रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम क्या बोलते हैं, मेनार्च। क्या बोलते हैं बच्चों, मेनार्च बिगिंस एट द, नॉर्मली ये कब शुरू हो जाता है, 13 से 14वां साल जब होता है किसी भी फीमेल को तब। और जब ये स्टॉप हो जाता है तो वो एज होती है 45 से 55। इस भी मतलब ये डिफरेंट बॉडीज पे डिपेंड करता है बच्चों। ठीक है, आपके बुक में दिया है 45 से 55, तो हम लोग उसी को मान के चलते हैं। अब मेनार्च से लेके मेनोपॉज के बीच के समय को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव एज। कौन सी एज होती है ये, रिप्रोडक्टिव एज ऑफ द फीमेल, और जो कि होती है 32 साल की। मतलब ये 32 साल के भीतर फीमेल क्या कर सकती है, रिप्रोडक्शन कर सकती है। इन दिस टाइम फीमेल विल बी प्रोड्यूसिंग अ मैक्सिमम ऑफ 416 एग्स। कितने, 460 एग्स, मजाक नहीं है गुरु। ठीक है, 416 एग्स हम एक फीमेल बना लेती है। ठीक है, तो देखो यहाँ मैं एक डेफिनेशन लिख देता हूँ। मेनार्च ये क्या होता है, ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सिंपल 3 वर्ड में अगर लिख दिए तो ऑनसेट ऑफ, इसको एम से ही लिख देता हूँ। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, मेनोपॉज, इसका एज क्या होता है, मेनार्च एज कितनी होती है भाई, अप्रॉक्स 13 ईयर्स। 13 ईयर ओल्ड फीमेल में लगभग 13 ईयर में चालू हो जाती है। ठीक है, मेनोपॉज ये क्या होता है, स्टॉपेज ऑफ या फिर एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेनोपॉज एज कितनी होती है, लगभग 45 से लेके 55 ईयर्स तक। ठीक है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव एज, ये क्या होती है, कौन सी एज होती है, ये ऐसी एज होती है द एज, या फिर ऐसा बोलेंगे द टाइम बिटवीन मेनार्च एंड मेनोपॉज। ठीक है,
टाइम बिटवीन मेनार्च एंड मेनोपॉज। ड्यूरिंग विच a female can reproduce। मतलब ये ऐसा समय होता है जिसके भीतर क्या होता है, फीमेल कोई एक रिप्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट देख लो एक बार अच्छे से, आराम से इसको क्या करो, स्क्रीनशॉट इसका निकाल लो बच्चों। क्योंकि क्या है पता है कि आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट अगर आप लोग निकालते रहोगे तो कैसा टेंशन नहीं होगा। फिर यहाँ तक तो हो गया। अभी हिस्टोलॉजी वगैरह भी बतानी है अपने को, हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी की, भाई एक ओवरी की पूरी लेयर्स कितनी होती है, क्या है क्या नहीं, ये सब अपने को देखने का है। ठीक है, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का बिल्डू, पूरा एक एक लाइन बाय लाइन चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं, लाइन बाय लाइन। अब ये रिप्रोडक्टिव एज में लगभग 416 एग्स प्रोड्यूस होते हैं अप्रॉक्स। तो ये कितनी होती है रिप्रोडक्टिव एज, कितनी होती है बच्चों, 32 ईयर्स की। किसी किसी में ज़्यादा हो सकती है, किसी किसी में कम हो सकती है। मैं अभी बता रहा हूँ, इसका कोई परफेक्ट आंकड़ा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन लगभग अपन लोग पकड़ रहे हैं 32 ईयर्स। यहाँ तक तो आपको आई थिंक सो समझ में आ गया। ठीक है, अब हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो इसको हम क्या करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एकदम एंड में लेते हैं। तो उससे पहले क्या करते हैं, जो मेन छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ अपना ओविडक्ट्स, ओविडक्ट एक इम्पॉर्टेंट है, छोटा है और जल्दी भी जो हो जाएगा। यूटेरस, यूटेरस भी एक नॉर्मल सी चीज़ है। फिर उसके बाद में वेजाइना, फिर शुरू करते हैं एक्सटर्नल जेनाइटल और लास्ट में लेते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी। तो देखो बच्चों, अभी देखते हैं ओविडक्ट। ओवरी के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें देख ली, अब क्या देखते हैं, ओविडक्ट। इसी को क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं बच्चों इसको भी, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूटेराइन ट्यूब, ये याद रख लो। अब इसका एक पॉइंट बना लेंगे, ऑल्सो कॉल्ड एज यूटेराइन ट्यूब। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग बच्चा, इसी को बोलते हैं यूटेराइन ट्यूब। ओके, इसके बाद हाँ, ये होते हैं पेयर्ड। कैसे होते हैं, लेफ्ट और राइट साइड में होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट बन जाता है हमारा इससे, दीज आर पेयर्ड। फिर रहेंगे स्लेंडर, स्लेंडर मतलब लॉन्ग होंगे। इनके ऊपर कवरिंग किसकी होगी, कवर्ड बाय, देखो दे आर पेयर्ड मस्कुलर डक्ट्स लाइंग हॉरिजॉन्टली ओवर पेरिटोनियल कैविटी। तो कहाँ पे रहेगी, पेरिटोनियल कैविटी में रहेगी, लाइज इन पेरिटोनियल लाइज इन पेरिटोनियल कैविटी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बन सकता है इसका, इनकी लेंथ 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, उसके बाद में 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी। यस, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होने के बाद में ये मस्क्यूलर भी होगी। अभी जस्ट देखा मस्क्यूलर है ना। देखो सिंगल वर्ड कुछ कुछ 2 से 3 वर्ड्स की नोट्स है। ठीक है, ईच ट्यूब अभी देखो 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी, इंटरनली लाइंड बाय सीलिएटेड एपिथेलियम। क्या, इंटरनली लाइंड बाय ciliated
एपिथेलियम। किससे लाइंड होती है ये? सिलिएटेड एपिथेलियम से। फॉर एग्जांपल देख लो, मान लो ये ऐसी ट्यूब है, इसके अंदर ये ऐसे 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 सेल्स है, लेकिन इन सेल के ऊपर बच्चों ये ऐसे ब्रश बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है। इन्हीं ब्रशेस को हम बोलते हैं सीलिया। सीलिया का काम होता है झाड़ू मारो, झाड़ू मार के सेल को आगे ढकेलो, ठीक है, ये होता है। अब इसमें कितने डिविजन्स होते हैं बच्चों? इट हैज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। थ्री पार्ट्स बोले, 3 रीजन बोलो, ठीक है। तो नंबर 1 ओवरी से चलते हैं, ओवरी के पास से जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या आता है? इनफंडिब्यूलम। अभी डायग्राम ड्रॉ करता हूं मैं इसका, फिर आपको समझेगा। सेकेंड इनफंडिब्यूलम हो गया, उसके बाद आएगा बच्चों एम्प्यूला। क्या आएगा? एम्प्यूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट होती है, यहाँ क्या होता है ये भी बताने वाला हूँ आपको मैं। एम्प्यूला। और लास्ट में आता है बच्चों इस्थमस, है ना। तो ये आप लोग को अच्छे से देखना है। अब देखो इसका एक छोटा डायग्राम बनाते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं ताकि आपको नोट्स भी देखने को मिले। ओके, तो देखो अगर मैं एक ही फैलोपियन ट्यूब ऐसे ड्रॉ करूं, एक मिनट अच्छे से ड्रॉ करते हैं इसको। एकदम आराम से और अच्छे से ड्रॉ करेंगे इसको, ठीक है, एकदम जबरदस्त तरीके से। ये फनल लेग टाइप शेप आप लोग को आई थिंक सो दिख रहा होगा। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस भी है ना। देखो ये पूरा एक फैलोपियन ट्यूब होता है। ये क्या होता है? पूरा एक फैलोपियन ट्यूब होता है। अब ये फैलोपियन ट्यूब के देखो आजू बाजू येलो कलर से मैं बता देता हूँ, ये ऐसे ओवरी होती है। मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अपने को ओवरी दिखानी नहीं है क्योंकि वो अपना मेन ऑर्गन है ही नहीं फिलहाल। अभी अपन क्या पढ़ रहे वही देखेंगे, ठीक है। ओवरी नहीं दिखानी है हमको। तो देखो बच्चों, ये जो ये वाला रीजन है ना, यहाँ से देखो यहाँ तक ही पूरा दिख रहा है ना, ये फनल लाइक रीजन, ये वाला रीजन, ये है इनफंडिब्यूलम। उसके बाद ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है, इसको बोलते हैं फिम्ब्रिया। और इसके अंदर ऐसे छेद होते हैं बच्चों फिम्ब्रिया के। तो ओवम क्या होता है, यहाँ से ऐसे ट्रैवल करके इस छेद में से घुस जाता है। और ये जो रीजन दिख रहा है थोड़ा सा उठाया हुआ दिखाया मैंने आपको, एम्प्यूला बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? एम्प्यूला। एम्प्यूला इज कॉल्ड एज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये क्या होती है बच्चों? फर्टिलाइजेशन की साइट होती है। व्हाट इज साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन? मतलब यहाँ पे ही क्या होता है, ओवम और स्पर्म, क्या बोल रहा हूँ मैं, ओवम और स्पर्म यहीं पे क्या होते हैं, फ्यूज करते हैं। और फ्यूज करके नए सेल का, मतलब नए लाइफ का पहला सेल जिसको हम बोलते हैं जाइगोट, फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये आप लोग को समझना चाहिए। यही है पूरा का पूरा फैलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर। ठीक है, और जहाँ पे देखो ये यहाँ पे देखो ये यहाँ पे ये यूटेरस के साथ में कनेक्शन, देखो ये यूटेरस है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं इस्थमस। What is meant by isthmus? Isthmus is nothing but
द पॉइंट वेर फैलोपियन ट्यूब कनेक्ट्स विथ ओवरी। क्या बोलूंगा मैं? फैलोपियन ट्यूब कनेक्ट विथ ओवरी नहीं, फैलोपियन ट्यूब कनेक्ट्स विथ एक्सक्यूज मी, इस्तमस क्या होगा? द पॉइंट वेर यूटेरस कनेक्ट्स विथ फैलोपियन ट्यूब, इसी को हम क्या बोलते हैं? इस्तमस। देखो दिख रहा होगा शायद आपको अच्छे से। ओके, फिम्ब्रिया भी क्या होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, और फिम्ब्रिया के अंदर होते हैं छोटे से छेद जिनको हम बोलते हैं ऑस्टिया। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों? ऑस्टियम या ऑस्टिया। ऑस्टियम एक छेद रहे तो ऑस्टियम। ठीक है, और इसी ओपनिंग या फिर ऑस्टियम से ही ओवम जो है फैलोपियन ट्यूब में एंटर करता है। अब क्या करते हैं, धीरे धीरे इनके पॉइंट्स भी लिख लेते हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स देखा ना, तो उसमें सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट इनफंडिब्यूलम। क्या देखता है? इनफंडिब्यूलम। ओके, इनफंडिब्यूलम देख रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले कैसा होता है भाई? ये फनल लाइक, नर्सरी जैसा। उसके बाद इट शोज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, है ना? इसके अंदर क्या होते हैं भाई? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड एज, ये तो लिखना ही भूल गए ना, कॉल्ड एज फिम्ब्रिया। ठीक है, अब फिम्ब्रिया में क्या होते हैं? फिम्ब्रिया कंटेन्स एन ओपनिंग called as ostium। क्या होता है इसमें? ओपनिंग होती है जिसको हम ऑस्टियम बोलते हैं, फ्रॉम ऑस्टियम। ऑस्टियम is an opening from where mature Graafian follicle enters oviduct, है ना? याद रखो। ओके, ये चीज याद रखो। सेकंड पार्ट कौन सा है? एम्प्यूला। सेकंड क्या है भाई? एम्प्यूला। क्या है सेकंड? एम्पुला। इट्स नॉट पुल्ला, इट्स एम्प्यूला। व्हाट इज इट? एम्प्यूला। एम्प्यूला में क्या होता है? इट इज कॉल्ड एज साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। मैं एक ही सेंटेंस लिखूंगा, बाकी आप लोग पढ़ सकते हो बेटा। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। और अगर आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया है तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या करने वाले हैं पता है क्या? नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखने वाले हैं ये पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा मतलब कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल का विथ हिस्टोलॉजी। फिर बाद में एक लेक्चर डेडिकेटेड देते हैं प्रेगनेंसी और मेंस्ट्रुअल साइकिल को, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल और oogenesis को। ठीक है, ये बहुत मतलब धीरे 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 चलती है ये चीज़। ठीक है, और अगर आपको आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो कृपया क्या करना है आप लोग ने पता है क्या? क्या करना है? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है चैनल को। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग नए सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद।